हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में नवम पाठ पढ़ेंगे। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगी। सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें, इस भावना के आधार पर यह पाठ बनाया गया है। प्राय लोग आर्थिक अभाव के कारण अपने छोटे छोटे बच्चों को चाय आदि की दुकानों या अन्य घरेलू कामों में लगा देते हैं, लेकिन कुछ धन कमाया जा सके और परिवार का भरण पोषण हो सके, ऐसा करके वे अपनी संतान को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में मालिनी अपनी पड़ोसिन गिरजा से घर के काम करने के लिए किसी महिला के बारे में पूछती है और अगले दिन गिरजा की काम वाली दर्शना अपनी 8 वर्ष की लड़की के साथ मालिनी के घर आती है। चलो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ बड़ा ही रोचक है और हमारे लिए कुछ नया मौलिक अधिकार के बारे में बताएगा। मालिनी वेशिने प्रति अपनी पड़ोसन से कहती है, गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचिद अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। हे गिरिजा, मम पुत्र यानी मेरा पुत्र मातुल गृह यानी मामा के घर गया है। यदि तुम किसी ऐसी महिला को, काचिद माने यदि तुम किसी ऐसी महिला को जानती हो जो मेरे घर काम करने के लिए आए तो काम करने के लिए भेजना। गिरजा बोलती है, गिरजा कौन है? उसकी सखी की, आम सखी। हाँ सखी। अध प्रातः एव मम सहायिका सुतायाः कृते कामार्थ पृच्छति स्म। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका मेरे यहाँ काम करने आती है। वह अपनी बेटी के लिए काम ढूंढने के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्वः यानी टुमारो, कल सुबह मैं उससे बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6:15 एव मालिन्या गृहघंटिका गंतारम कमपि सूचयति। अगले दिन सुबह 6 बजे के घर में घंटी की किसी आने की सूचना देती है, यानी घंटी का किसी ने डोर बेल बजाया है बच्चों। द्वारम उद्घाटयत पश्यति, और मालिनी जो है वो द्वार यानी गेट खोलती हैं, दरवाजा खोलती हैं। यत गिरिजाया सेविकाया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, और मालिनी देखती है कि गिरजा की काम वाली दर्शना के साथ उसकी 8 साल की बेटी खड़ी है। तिष्ठति माने खड़ी है वहाँ पे। दर्शना बोलती है, महोदया भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। कृपया मम सुताये अवसरं प्रदान अनुग्रहीति भवती। हे महोदया, आप काम के बारे में गिरिजा महोदया के बारे में पूछ रही थी। कृपया करके मेरी बेटी को काम करने का अवसर प्रदान करें। मालिनी बोलती है, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह लड़की तो बहुत छोटी है उम्र में। किम कार्यम करिष्यति एषा, ये क्या काम करेगी? अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडस्य च काल, अभी तो इसका पढ़ाई और खेलने का समय है। दर्शना बोलती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म। ये एक घर का सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थित, वो परिवार अब विदेश चला गया, यानी जो जिस घर में वो कार्य करती थी वो सारे फॉरेन में सेटल हो गए। कार्याभावे अहमेतस्ये कार्यमेवान्वेष्यामि स्म।
येन भवत्सदृशानां कार्य प्रचलेत अस्मद्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ जिससे कि आप जैसे का काम भी हो जाएगा और हम जैसों के लिए धन की व्यवस्था भी हो जाएगी। मालिनी कहती हैं, परमेत तु सर्वतानुचितम, परंतु ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, मतलब बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे हैं आप। किम न जानासि यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार, किसी भी तरह से उचित नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी लड़कों को सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार माना जाता है। दर्शना बोलती है, महोदय, हे मैडम, अस्मद सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्ति रेवास्ति। यानी मैडम आप जो बोल रही हैं, हम जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार अपना पेट ही भरना है। स्व उदर यानी स्व माने हमारा, उदर माने पेट की भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्य करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए अर्थात अपना पेट पालने के लिए पूरे दिन लगभग 5 या 6 घरों में मैं काम करती हूँ। मम रुग्णपति तू कश्चिदपि कार्य न करोति। मेरा बीमार पति जो है वो कार्य नहीं कर सकता, कार्य करने में सक्षम नहीं है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं करूँ। इसीलिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरे को और मेरी पुत्री को घर का भरण पोषण करने के लिए इस महंगाई के समय इस मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं हो पाती, तो फिर किस प्रकार अस्मिन मार्गता काले, महंगाई में के समय मूलभूत आवश्यकता ना, मैंने हमारी जो नेसेसरी वही पूरी नहीं हो, नेसेसिटी पूरी नहीं होती है, बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे बच्चों। कृते एव धन प्राप्त न भवति, धन नहीं मिलेगा हमें, तो तरही मने तो कथम विद्यालय शुल्कम, कथम यानी कैसे विद्यालय शुल्क, फीस कैसे भरेंगे, गणवेश, यूनिफॉर्म, पुस्तकादि यानी बुक्स वगैरह, क्रेतुम यानी परचेज करना, धन मानेष्यामि, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना खरीदने के लिए, क्रेतुम माने परचेज करना, बाय करना, तो उसके लिए हम धन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तो किस प्रकार विद्यालय की फीस, यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे ओहो अज्ञानम भवित्या, मालिनी बोलती हैं, अरे ये तो आपका अज्ञान है। आपको जानकारी किम न जानासी, क्या आप नहीं जानती हैं, आपका अज्ञान है, क्या आप नहीं जानती हैं कि नवोत्तर 2000 यानी 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। बोलती हैं कि आपका अज्ञान है, क्या आप नहीं जानती। नवोत्तर 2000 माने 2009 ईस्वी सन में सरकार सर्वकारेण सर्वेशा माने सरकार जो है वो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है, यानी मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। यदानुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्त सर्वे बाला समीपस्थ सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्नुवन्तु अपितु निःशुल्क गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यानी आपको पता नहीं है कि 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष यानी 14 वर्ष पर्यंत जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, सभी अपने नज़दीक समीप में यानी जो नियर पास में अपनी स्कूल है, सर्वकारी मतलब सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में भेज दें
और उन्हें न केवल शिक्षा के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी, अपितु उन्हें निःशुल्क में, फ्री में उनको यूनिफॉर्म मिलेगी, पुस्तकें मिलेगी। गणवेश माने यूनिफॉर्म, पुस्तकानि बुक्स, पुस्तक स्यूतम यानी बैग्स, और पादत्राणम माने जूते, यूनिफॉर्म के शूज होते हैं ना बच्चों वो, और मिड डे मील, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप इत्यादि सर्वमेव प्राप्यन्ते, यानी सारी ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसलिए अपने घर के पास जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ इसका एडमिशन करवा देना चाहिए। दर्शना बोलती है अप्यमेव, दर्शना ने आश्चर्य से बोला, अरे हैं ऐसा है। आश्चर्य के साथ देखते हुए बोलती है, आश्चर्य मालती पश्यति, मालती को देखते हुए बोलती ऐसी बात है। मालिनी बोलती है आम, हाँ हाँ, वस्तु तो एवमेव, ऐसी ही बात है। दर्शना बोलती है कृतार्थाम प्रकटयन्ति, उनके ऊपर उनका एहसान मानती हुई उनको मतलब बहुत ही रेस्पेक्ट करती हैं। अनुग्रता अस्मि देव महोदय, उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हुए बोलती है आप बहुत अच्छा बता रही हैं आप मेरे लिए। अतदेव बोधनाएं, आपने बताया इसके लिए आपको, आपकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ। अहम अधेवास्यः, मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ आपका। ये सब अहम यानी मैं धन्यवाद, धन्य हूँ, धन्य के पात्र हूँ। अधेवश्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, अधेव मैंने आज ही जा कर के मैं अपनी बेटी का एडमिशन, इसका प्रवेश यानी एडमिशन जो है वो समीपम यानी पास के विद्यालय में करवा देती हूँ, करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री जो है उल्लासेन स, खुशी के साथ में बोलती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितम, इतना कहते ही वह करतल यानी क्लैपिंग करती है, हाथ से ताली बजाती है, और नृत्यति, नाचते हुए मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और डांस करती हुई मालिनी को धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए एहसान मानते हुए उसको धन्यवाद प्रकट करती है। तो बच्चों चैप्टर पूरा हुआ। इसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्रतिवेशिनी यानी पड़ोसन, नेबर, प्रेषय भिजवा दो, सेंड, स्वः आने वाला कल, टुमारो, ग्रह घंटिका, घंटी, बेल, अष्टवर्ष देशिया माने लगभग 8 वर्ष की, अप्रोक्सीमेटली 8 years old, क्षमा, समर्थ, एबल टू डू, भवत्स दर्शानाम माने आप जैसा ही, लाइक योर्स, अस्मद स्वदर्शानाम हम जैसों का, पीपल लाइक अस, स्वोदर पूर्ति रिव यानी स्व उदर पूर्ति एव यानी टू अरेंज फॉर फूड, पेट भरना, मध्यप मदपान, मदपान करने वाला यानी ड्रंकर, ड्रिंकिंग करने वाला, शराब पीने वाला, ड्रंकर। नाउ मार्ग का काले, महंगाई के समय, टू इन टूडे एज ऑफ डियरनेस, अपाद तारणम माने जूते, शूज। थैंक यू डियर स्टूडेंट, चैप्टर इज फिनिश।